दिहाड़ी नहीं लगती, वेले बैठे हैं, कोई कारोबार ही नहीं है तो करिए क्या? पाकिस्तान में मज़दूर बंदे की कोई कदर नहीं है, कोई कीमत नहीं है। ये तो ऐसे ही है, पता नहीं पाकिस्तान में ये पैदा क्यों अल्लाह ने कर दिए हैं कि इनका कोई वाली वारिस ही नहीं है। कुछ लोग हमें ऐसे भी मिलते हैं कि जो काम करवा लेते हैं तो वो बाद में जब एंड छुट्टी का टाइम हो जाता है तो वो कहते हैं भाई ये हमारा काम ख़त्म करोगे तो हम पैसे देंगे, नहीं तो वो पैसे नहीं देते। ऐसे बुरे हालात हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद नो से मैं हूँ ईमान सुहेल। आज के प्रोग्राम में हम हमारे मज़दूर भाइयों के हालात ज़िंदगी के बारे में बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि उनकी ज़िंदगी कैसे बसर हो रही है। क्या हाल है बुजुर्गो टाटा? ठीक है, रब का शुक्र है जी। ते काम शाम तो सुनाओ, किस तरह जा रहा काम? काम पुत्र की 8 बजे पिछू दिहाड़ी लगती है, खर्चे पूरे नहीं होते, बच्चे भुखे बैठे ने। क्यों नहीं लग रही दिहाड़ी? क्यों? महंगाई इन्नी है, महंगाई के दौर से नहीं दिहाड़ी लग रही। किन्ने बच्चे ने ताड़े? बच्चे 4 ने मेरे। बच्चे पढ़ते ने? आहो। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੀਵੀ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ? ਉਹ बीवी ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਭੁੱਖ ਬੰਦੇ ਲੜਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕਰੀਏ ਕੀ? ਬੱਚੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦਈਏ? ਹੋਵੇ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਲਾ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬੋਝੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਜੋ ਅੱਗੋਂ ਲੱਗੇ ਚੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਝ ਦਈਏ। ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ? ਆ ਲੰਗਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੰਦੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ? ਘਰ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਦਿਹਾੜੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ? ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਨਾਂ ਕੋਈ 1 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਪਏ। ਆ ਲੰਗਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਖਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਪਏ। 10 दिन हो गया, हमें काम नहीं किया और ना ही काम मिला है। बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है। हमारा कारोबार पेंट का है, पेंट का भी कोई काम नहीं चल रहा। मजदूरी वाले जाते, मजदूरी भी नहीं है। तो फिर घर का गुजारा कैसे होता है? बस ऐसे 10 दिन कमा लेते हैं, 20 दिन अकेले ऐसे ही गुजर रही। ऐसे तो गुजारा बहुत मुश्किल हो बहुत मुश्किल हो। इतना लंगर खाने रोटी खा ली थी, बच्चे गाँव भेजे देते। तो घर में बच्चे आपका इंतज़ार करते होंगे, वो कहते होंगे कि घर आए बाबा हमारे लिए कुछ लेके आए। जी कर लेते हैं गुजारा, बस मुश्किल से हो रहा है गुजारा, बहुत मुश्किल से हो रहा है। काम नहीं है, काम के लिए सुबह से लेकर शाम तक घूमते फिरते, काम नहीं मिलता, बह के चले जाते हैं। ਕੰਮ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੰਨੀ कि ਇੱਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ भी महंगी है, सीमेंट है वो भी महंगा है, बजरी रेत सारा कुछ मटेरियल जब महंगा होगा तो कोई काम ही नहीं करवाएगा। काम तो तब चलेंगे ना जब हुकूमत इन चीज़ों का रेट तोड़ेगी, रेट कम होंगे, तो ये रेट कम होंगे तो हमारी मजदूरी चलेगी, हमारी मजदूरी चलेगी तो हम खुशहाल होएंगे ना। जब मजदूरी नहीं मिलेगी, आप भी मेरा ख्याल है अड्डे में अगर सारे मजदूर इकट्ठे किया जाए ना, 200 बंदा अड्डे में जो फारग बैठा है, क्या इनके बच्चे खाने वाले नहीं हैं? मैं ख़ुद मज़दूर हूँ और देख लो 50 साल मेरी उम्र है, मैं अभी मज़दूरी में धक्के खा रहा हूँ, मगर सुबह से फिर रहा हूँ, कोई काम पे ले जा ही नहीं रहा। पाकिस्तान में मज़दूर बंदे की कोई कदर नहीं है, कोई कीमत नहीं है। ये तो ऐसे ही है, पता नहीं पाकिस्तान में ये पैदा क्यों अल्लाह ने कर दिए हैं कि इनका कोई वाली वारिस ही नहीं है सिवाय अल्लाह की ज़ात के। अब इधर लंगर आ जाता है ना, तो बीच में ऐसे भी लोग बैठे होते हैं जो सुबह से नाश्ता नहीं करके बैठे होते बेचारे, उनके पास जेब में पैसे नहीं हैं, सिगरेट लेने के लिए पैसा नहीं है, रोटी खाने के लिए पैसा नहीं है। वो जो कोई मुखैर हज़रात इधर आ जाता है बांटने के लिए कुछ लंगर वगैरह, तो बेचारे टूट के पड़ जाते हैं। तो किसी को मिलता है, किसी को मिलता ही नहीं है। ये तो अल्लाह जानता है ना कि ये निज़ाम कैसे चल रहा है। ये हुक्मरान जो है ना, ये सिर्फ अपनी तिजोरियाँ पार रहे हैं और बैठे हैं आराम से। और ये फ्रूट वाले जितने भी थे, ये मरियम नवाज़ साहबा ने इतने घर बर्बाद कर दिए हैं कि मेरे ख्याल करोड़ों में, लाखों में भी नहीं, करोड़ों में जो फ्रूट के लोग काम करते थे ना, रेडी बान, वो सारे बर्बाद हो गए। और वो भी अड्डों में आ गए मजदूरी करने। तो पहले हमें नहीं मजदूरी मिल रही और इतनी आवाम फिर अड्डों में और आ जाएगी तो हम किधर जाएंगे? दोस्तों, 100 बंदा अड्डे में मजदूरी कर रहा है तो 100 बंदा फ्रूट का काम कर रहा है। जब वो 100 अड्डे में जो बंदा काम कर रहा है उसको मजदूरी नहीं मिल रही, ऊपर से 100 बंदा और उधर आ गया तो वो क्या करेगा? हुकूमत से दरख्वास्त है कि वो महंगाई को तोड़े और हम गरीबों के बारे में सोचें। जितना भी सोच सकती है वो सोचे। 10-10 दिन हो गए हैं, 15-15 दिन हो गए हैं, दिहाड़ी नहीं लग रही। गरीब हो रहा है और अमीर जो है वो अमीर होता जा रहा है मज़ीद। इसलिए ये सोचे इनको अल्लाह मियाँ कि नहीं, आप तीसरा चौथा दिन है, घर इधर ही बैठे हैं फारग, लंगर से घर के लिए ले जाते हैं। काम नहीं है भाई, काम हो तो लेके जाएं, कमाएं। हम लोग कमाने वाले
10 हाथों उंगलियों की करके खाने वाले लोग हैं। ना हम जुआ खेलते हैं, ना हम शराब पीते हैं। घर का सर्कट कैसे चल रहा है फिर? बेटा घर का खर्चा तो ऐसे कभी किसी मोहल्लेदार से को 500 रुपया पकड़ लिया, ओके, आटा किसी के घर से ले लिया, इस तरह गुजारा कर रहे हैं हम लोग। हमारा ये नहीं है कि हमारे कौन सी ज़मीनें हैं, जायदादें हैं पीछे, जहाँ से हम साल में उसको पैदावार करें और उसको लेके आएँ अपने घर। हम ये नहीं कर सकते। हम तो सिर्फ ये एक रोज़ का कुआं खोदते हैं और रोज़ का पानी पीते हैं। और गुजारिश यही है हुकूमत से कि वो हम गरीबों के लिए सोचे, ताकि हमारे बच्चे जो हैं वो कुछ बन जाएं, कुछ लायक हो जाएं कि चले। और नहीं, हम अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे। सबसे बड़ी बात है कि हम उनको तालीम नहीं दे पा रहे, क्योंकि स्कूलों में जाते हैं तो 20-20 हज़ार रुपया फ़ीस है, हम नहीं अदा करते। हम खाना नहीं पूरा कर सकते, फ़ीसें कहाँ से अदा करें। और मजदूर लेने आते हैं ना, वो लोग पता क्या समझते हैं, ये मजबूर हैं, इन्हें 150 में ले जाएंगे, वो चले जाते हैं बेचारे। वो मजबूर होते मजबूरी हैं। होती है ना उनकी, वो जाते हैं सारा दिन काम करते हैं, जो उनका दिल करता है दे देते हैं, वो आ जाते हैं। बस ऐसे ही गुजारा चल रहा है सबका। ये तो बहुत ज्यादती है। बहुत ज्यादती है, हर बंदा ज्यादती कर रहा है। जब हमारी हुकूमत ज्यादती कर रही है तो आवाम फिर क्या करेगी? कुछ लोग हमें ऐसे भी मिलते हैं कि जो काम करवा लेते हैं, तो वो बाद में जब एंड छुट्टी का टाइम हो जाता है तो वो कहते हैं भाई ये हमारा काम ख़त्म करोगे तो हम पैसे देंगे, नहीं तो वो पैसे नहीं देते। ऐसे बुरे हालात हैं। सो नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हमने अपने मज़दूर भाइयों से बात की, उनके हालात ज़िंदगी को जाना और आप तक हमने उनकी ज़िंदगी के हालात को पहुंचाया। इसी के साथ ईमान सुहेल को दे इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।